जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जो है जारी है, जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक बात की है, जनाब फराज हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यंगेस्ट टाउन चेयरमैन है कराची के, और शायद कराची की हिस्ट्री के टाउन चेयरमैन सबसे कम उम्र भी यही हैं। तो हमने अभी तक जो बात की है उसके अंदर इनके सियासी करियर का स्टार्ट कब हुआ, एजुकेशन कहाँ तक हासिल की, प्रोफेशनल लाइफ कैसी चल रही है, क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई है। अब हम इनसे जो है वो इनकी जो सियासी ज़िम्मेदारी है यानी कि टाउन चेयरमैन की, उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। इनके टाउन की सूरत हाल के बारे में जानते हैं, बिफ़ोर आफ्टर की बात करते हैं थोड़ी सी, और कराची की दीगर सियासी और जो बाकी सूरत हाल है बल्दियाती मसाइल की, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो फराज साहब ये बताइएगा कि आपने जो इलेक्शन, ज़ाहिर टाउन चेयरमैन आप बने, वो पूरा एक प्रोसेस था इलेक्शन का। मुझे ये बताइएगा कि बिफ़ोर इलेक्शन कैंपेन का थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे किया आप लोगों ने, और उसके बाद जब इलेक्शन का डे था, पोलिंग डे, तो आप लोगों ने बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारी हमें वाक़यात मौसूल हुए, बहुत सारी जगहों पर हम ख़ुद पहुँचे हुए थे, तो देखा भी, ज़ाहिर अपनी हम सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के लिए भी फील्ड में मौजूद थे, तो देखा अपनी आंखों से भी बहुत कुछ होते हुए। तो अपना जो आपने मैंडेट है उसको कैसे डिफेंड किया आपने और आपकी टीम ने? देखिए, हमारी जो मुहिम थी, सबसे पहले ये अभी से स्टार्ट नहीं थी, ये 2017 से अगर आप देखें, जो कराची के हवाले से एक शारा फैसल पे जो है एहतजाज हुआ था के इलेक्ट्रिक में के हवाले से, तो स्टार्टिंग तो समझा हमारी वहाँ से थी कि जो कराची के मसाइल हैं वो कोई हल नहीं कर रहा था, उसको कराची को कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं था। तो उस पर जमात इस्लामी हाफिज़ साहब ने स्टैंड लिया और एक हमने तहरीक चलाई, हक दो कराची को तहरीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तहरीक का आवाम ने जो है भरपूर साथ दिया, और दीगर जो के इलेक्ट्रिक के मसाइल थे और नादरा के मसाइल थे और दीगर जो भी मसाइल थे, उन मसाइल के ऊपर जो है हमने काम करना शुरू किया। इसी तरह जब इलेक्शन से पहले जो है हमने अपनी गली मोहल्लों में लोगों के पास यही गए कि देखें, वसाइल मुश्किलात तो हर जगह ही होती हैं, ठीक है, अगर हम आएंगे तो हम इंशाल्लाह अपनी पूरे एफ़र्ट्स करेंगे, 100% अपनी जो है सलाहियत लगाएंगे, और जो वसाइल ना होंगे उसके बावजूद हम जो है काम करने की कोशिश करेंगे। हमने लोगों को यकीन दिलाया और लोगों ने हमारा साथ दिया, क्योंकि लोगों को पता है कि पिछले 30 साल से कराची में क्या हो रहा है। जिनको लोगों ने मैंडेट दिया और सारी चीज़ें उनके लिए कुर्बान कर दी, लेकिन उन्होंने कुछ करके नहीं दिया। अगर आज आप देखें तो कराची लावारिस है, लेकिन पूरा का पूरा मैंडेट एक ही तंजीम के पास था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए कराची के लिए। तो बहरहाल हमने लोगों को ये समझाया कि जो आपकी अब असल है आप उस तरफ आएँ, और हम तो वो लोग हैं जो आपके दरमियान मौजूद हैं, कोई भी मसाइल हो, परेशानी हो, आप हमें बताएं। और फिर एक बड़ा जो हम एक्टिविटी थी वो हम साथ ही कर रहे थे, जो कराची के हवाले से, जो कराची के मसाइल के हवाले से थे, और बहुत सारी जगह जो है हमें वहाँ पर जो है हमारे मसाइल भी हल हुए। तो लोगों ने भी हमारा साथ दिया, और आम पब्लिक जो है वो हमारे साथ थी। इसी तरह जो आम पब्लिक से मुराद न्यूट्रल लोग, जो न्यूट्रल लोग, बिल्कुल न्यूट्रल लोग, जो और न्यूट्रल लोग भी, और जो दीगर तंजीम में थे लोग, वो भी हमारे साथ जो है हर वक्त जुड़े और जो है हमारे साथ शामिल रहे। उन्हें भी नज़र आ रहा था कि यार इन लोग की जो एफ़र्ट्स हैं अब बिल्कुल जो है ये लोग संजीदा हैं कराची के हवाले से, और अब कराची के हवाले से इनका साथ नहीं दिया आपने तो फिर कराची का क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। और बहरहाल अगर आप भी अगर देखें कि पिछले 5-6 साल में, 7 साल में अगर जमात इस्लामी कराची को ओन नहीं करती तो फिर कराची का क्या हाल होता। जिस तरीके से बुरा हाल कराची की तरफ कराची का हो रहा था, तो कोई बोलने वाला नहीं था कराची के लिए। बहरहाल जमात इस्लामी ने, हाफिज़ साहब ने जो है उसको ओन किया, और नो डाउट अबाउट इट कि एक बहुत बड़ी कैंपेन और मैसिव किस्म की कैंपेन भी चलाई, और सिर्फ कैंपेन नहीं चलाई, खाली खुली नारे नहीं थे। हम खुद भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि यकीनी तौर के ऊपर नादरा का एक बहुत बड़ा मसला कराची के अंदर मौजूद था। उसके अलावा दीगर बहुत बड़े बड़े जो इश्यूज़ हैं, उसके अंदर पानी का एक बहुत बड़ा मसला था जो अब तक भी मौजूद है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई। के इलेक्ट्रिक का एक बहुत बड़ा इशू था जो कि अब तक भी मौजूद है। साथ ही साथ लोगों का जो बहरिया टाउन वाला मसला था, उसका भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बड़ी तादाद के अंदर लोगों को रिलीफ दिलवाया। और दीगर कराची के मसाइल के ऊपर भी हाफिज़ साहब एक तवाना आवाज़ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन
आपने अभी कहा कि एक पार्टी के पास पूरा का पूरा मैंडेट था जिसने डिलीवर नहीं किया। 2017 में कराची के अंदर कैंपेन इसी के बुनियाद के ऊपर लॉन्च की थी जमात इस्लामी ने कि MQM के पास पूरा का पूरा मैंडेट था और वो काम नहीं कर रही थी। उनका मेयर कहता था कि हमारे पास इख्तियारात नहीं। आखिर में तो उन्होंने फाइलें भेज दी, 2-3 आंसू भी गिराए और उसके बाद वो चले गए कि जी मेरे पास मैंडेट नहीं है। तो आप 5 साल क्या कर रहे थे, सवाल ये है। खैर उनसे सवाल हम जब उनका कोई यहाँ पर तर्जुमान या उनके कोई नुमाइंदा यहाँ पर बैठे होंगे तो उनसे बात करेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्योंकि ये लियाकताबाद जो टाउन है आपका, ये पूरा का पूरा हमेशा MQM के पास रहा है, अगर पिछले 1 दिहाई की बात कर ली जाए तो, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि MQM के बाइकआउट की वजह से आपको ज़्यादा वोट मिले या फिर लोग यकीनी तौर पर आपने जो उम्मीद दिलवाने की कोशिश की वो कोशिश कामयाब हुई? देखिए, लियाकताबाद में लोग हकीकत में बड़े मायूस थे। अब हम जब जा रहे थे तो बहुत सारे लोग ऐसे ही थे कि वो बोलते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अच्छा, लिटरली ये वाले बिल्कुल ऐसे ही था। आपको मैं बताऊं कि हम बोलते हैं सिंध के अंदर कराची तो लवारिस है, और अगर आप देखें ना कि कुछ बहुत सारी पॉकेट्स में लियाकताबाद भी जो है ना बिल्कुल ऐसा लगता था कि बिल्कुल लास्ट में जो है ना रखा जाता है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल बताता हूँ लियाकताबाद को किस तरह से मतलब लोग ट्रीट करते हैं। मैं IT में जब मैंने मास्टर्स किया तो एक कंपनी में जॉब आई। मैंने अप्लाई किया। अच्छा, मेरे भाई के रेफरेंस से थी, दोस्त के रेफरेंस से थी। तो भाई के दोस्त ने कहा यार लियाकताबाद का नाम नहीं डालना। अच्छा, क्यों भाई, कहीं और का डालना, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या। अच्छा, जब इंटरव्यू वगैरह हुआ, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद जो है उन्होंने भाई के दोस्त ने बताया कि यहाँ जो है एक इनका भाई को जो है वो किसी ने किलिंग की थी, और वो जब पकड़ा गया था तो वो लियाकताबाद का था। अब आप ये बताएं कि लियाकताबाद उस एक बंदे की वजह से पूरे लियाकताबाद पे एक ठप्पा लग गया। मतलब लियाकताबाद की 5.5 लाख की आबादी है, उसमें नौजवान 2 लाख होंगे, उन पे सब पे ठप्पा लग गया कि यहाँ लियाकताबाद के लोगों को नौकरी नहीं देना। तो मतलब लियाकताबाद को तो आप देखें ना, इस तरीके से बदनाम किया गया और किया जा रहा है। लेकिन इंशाल्लाह हमने लोगों को उम्मीद दिलाई है और लोगों को हमने कहा है कि हम आपका जो मेयार था, आपकी जो चीज़ें थी, हम वो वापसी दिलवाएंगे। और उसके लिए जो है आप कहते हैं कि इस वक्त अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर एक जलसा हुआ, वो बिल्कुल जो है बिल्कुल फ्लॉप जलसा हुआ। क्यों? क्योंकि लोग अब उनके साथ नहीं हैं। लोगों को अब वहाँ पर लियाकताबाद में भी जमात इस्लामी ही जो है दिख रही है कि अब हम काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास अभी तकरीबन 15 जनवरी को इलेक्शन हुआ। उस दिन भी तमाम लोग हमारे पास शामिल थे, अवामी लोग भी शामिल थे। लोग खुद आ रहे थे हमारे कैंप से और आके अपने घर का पूरा एड्रेस निकाल रहे थे और एड्रेस निकाल के तमाम अपने घर वालों के कार्ड्स बना के गए। और यानी कि लोग वॉलंटियरली आपके साथ, वॉलंटियरली साथ है। लेकिन उसके बाद जब हम जीतने के बाद क्या हम घरों पे बैठ गए या हमने ये रोना डाल दिया कि हमारे पास इख्तियार नहीं है? आप बताएं कि अभी चंद दिन पहले ये वाली बात रखिएगा संभाल कर। यहीं से वापस मैं वो पिछला वाला सवाल का जो आखिरी हिस्सा था, वो उस दिन कैसे मैंडेट को बचाया? उस दिन देखिए, मैंडेट को ऐसे बचाया कि हमारे पास लोग मौजूद थे, हमारे पास वॉलंटियरी लोग, वहाँ की आवाम मौजूद थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं इसके ऊपर दोबारा आऊँगा कि मैंने ये सवाल इतना डीपली क्यों पूछा। हमने कब्ज़ा नहीं होने दिया, हर जगह लोग मौजूद थे। और कुछ जगहों पे कोशिश की गई, जैसे हमारी UC2 शरीफाबाद की कहलाती है, वहाँ पर कोशिश की गई, वहाँ पर पूरा हमला हुआ, फायर भी हुए। और अल्लाह ताला ने शुक्र किया कि वहाँ पर जो है कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पर फायर तक हुए, डब्बे उठा के लेके भागने की कोशिश की गई। लेकिन वहाँ पर जब आवाम निकल के आई तो उनको भागना पड़ा। बेसिकली आवाम ने अपना मैंडेट कब्जा नहीं होने दिया। इसी तरह ओवरऑल लियाकताबाद में 7 UC हैं, 7 की 7 जो है वो जमात इस्लामी ने विन की हैं। उसी तरह 28 वार्ड हैं, 28 में से 27 वार्ड जो हैं वो जमात इस्लामी ने विन किए हैं। ठीक है, प्लीज़ कंटिन्यू के जो आप बात बता रहे थे उसको। तो 15 जनवरी के इलेक्शन के बाद जो है यकीनन हमें जो है 15 मई को हमारे UC के चेयरमैन ने हल्फ लिया। इसी तरह 19 जून को जो है वो मैंने मतलब टाउन चेयरमैन ने हल्फ लिया। लेकिन उससे आज हम जो है 23 अपना अक्टूबर का महीना आ गया, नवंबर का महीना शुरू हो गया। लेकिन आज तक हमने ये बात नहीं की कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, ना हम कहीं जाके रोए। हमने जहाँ पर हम अपने जो है एहतजाज कर सकते हैं, उस एहतजाज के ज़रिए हमने अपने काम निकलवाया। और बहुत सारी ऐसी जगह जो हमारे
काम है भी नहीं। फॉर एग्जांपल मेन रोड्स जो होते हैं वो केएमसी के अंडर में होते हैं, राइट। ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने जो है टी-नट्टी का रोड, वो तो हमारे टेरिटरी में आता भी नहीं है, लेकिन हमने उसको भी बनवाया कि भाई लोगों को परेशानी हो रही, परेशानी हो रहा, मतलब अपने टाउन के वसाइल जो भी थे उनसे उसको लगाया और वहाँ पर बनाया। हम चाहते नहीं लगाते, हम बोलते हैं कि नहीं हम अपने ही गली मोहल्लों में काम करें और जो भी वसाइल हैं, लेकिन हमें पता है कि जहाँ जो है पहले परेशानी है उस परेशानी को दूर करें, उसके बाद फिर हम किसी दीगर जो है जगहों पे जाएं। ठीक है, बड़े ज़ख्म के ऊपर पहले मरहम लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। मुझे ये बताएं कि अभी जो है वो जो आपने वसाइल की बात की ना कि टाउन के जो वसाइल हैं, फ़ंड्स जारी कर दिए गए हैं आप लोगों को? देखिए फ़ंड्स तो जारी कर दिए, लेकिन आप ये बताएं कि फ़ंड्स जो भी हमें जारी करते हैं उसमें इतने एम्प्लॉय हैं कि आप जो है सैलरी सारी एम्प्लॉयज़ को ही दे देते हैं, तो उसके बाद आपके पास थोड़ा मामूली सा फंड्स बचता है, उसके बाद जो है वो काम अगर आप बताना चाहें तो कितना फ़ंड मिल रहा है इस वक्त? देखिए हमारे जो है लियाकताबाद टाउन में तकरीबन 7.5 करोड़ जो है वो फ़ंड आता है हमें, और एम्प्लॉयज़ कहते हैं ओजेटी, और तकरीबन जो है 1200 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। 1200 एम्प्लॉयज़ के अंदर 7.5 करोड़ फंड है जी। और ये एम्प्लॉयज़ 1200, ये जो है वो आपको क्या लगता है, मतलब आप अभी 6-7 महीने 8 महीने आपको हो गए ना इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तो क्या वो भर्ती वाले एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वो उन्हीं लोगों के लगाए हुए लोग हैं जो सियासी कोटे के ऊपर जो लगते थे, क्या ये वही लोग हैं बैठ कर खा रहे हैं, या फिर हकीकी तौर के ऊपर ये 1200 के 1200 एक्टिव हैं फ़िलहाल? नहीं देखें, जिस टाइम हम गए थे वहाँ पर मैं आपको एक सैनिटेशन की एक यूसी का बताता हूँ। वहाँ पर जब हम यूसी में पहले दिन गए तो वहाँ पर सिर्फ 10 अफराद जो है सैनिटेशन वर्कर्स आते थे, ठीक है। फिर आते आते आज उनकी तादाद 60 से 70 की हो गई है। सब के सब जो है बैठे हुए थे। अब जाहिर सी बात है, जब हम टाउन हमारे पास आया तो हमने सारी लिस्ट निकलवाई, और लिस्ट निकलवाने के बाद तमाम एम्प्लॉयज़ को दिया। अभी तक हमारी वेरिफिकेशन भी जो है हम चला रहे हैं कि जो लोग हैं वो मौजूद हों और उनको हम सामने लें, और हमने ये बोला कि भाई देखें अब तो काम करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग तो इसी उसमें आ गए कि जमात इस्लामी आ गई है कि अब तो काम करना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग आए हैं, सिस्टम थोड़ा बहुत बेहतर होना शुरू हुआ है, और हम उसको जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको कहीं ना कहीं हम लगाएं और उनसे जो है काम लें।